नेक्स्ट हमारा पॉइंट है उल्टा फॉरवर्ड बेंडिंग पॉइंट। आप लोगों को मैंने फॉरवर्ड बेंडिंग पॉइंट बताया था, उसका तरीका बताया था कि हम इस पॉइंट को हम बिठाकर भी दे सकते हैं और लिटाकर भी दे सकते हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग को तो आप बिठाकर और लिटाकर दोनों तरीके से दे सकते हैं, और खास तौर से उसका जो असर है वो बैक पेन के लिए देते हैं। जब आपको अगर कमर में दर्द है तो हम फॉरवर्ड बेंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, और वो बिठाकर लिटाकर दोनों हो सकता है। लेकिन अब हमारा जो पॉइंट है वो उल्टा फॉरवर्ड बेंडिंग पॉइंट है, और ये केवल आपको लिटाकर ही देना है। इसका पर्पस भी अलग है। इसका पर्पस है जब अगर आपको वेरिकोस वेन की समस्या हो, आपको पेडिलियो में दर्द हो तो दे सकते हैं, आपको लूज मोशन हो तो भी दे सकते हैं, है ना। तो और खास तौर से हमने जब आपकी पिंडलियां की नीली नीली नसें दिखाई देती हैं, मसल्स लूज हो जाते हैं, है ना, या वीक हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में हम फॉरवर्ड बेंडिंग जो हम ऊपर से नीचे की तरफ खींच के लेके आते हैं, इसको हमने अपोजिट डायरेक्शन में नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है ना। तो ध्यान होगा आप लोगों को कि हमने फॉरवर्ड बेंडिंग कैसे दिया था। इसमें अब हमने क्या करना है, पेशेंट को उल्टे लिटाना है। तो पेशेंट उल्टा लेटेगा और उल्टे लिटाकर हमने काफ मसल्स पर काम करना है। मैं रिपीट कर देता हूँ, एक बार ध्यान दिला देता हूँ आप लोगों को कि जो हमने फॉरवर्ड बेंडिंग दिया था वो इधर से बैठकर हमने नीचे की तरफ खींचा था। ध्यान होगा आप लोगों को। और बिठाकर भी हमने ऐसे ही करा था कि ऊपर से नीचे की तरफ करा था। अब हमने क्या करना है, ये हाथों से ही जाएगा उल्टा फॉरवर्ड बेंडिंग, यानी कि हम बीचों बीच इस तरीके से हथेली को रखेंगे और यहां से ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे, घुटने तक लेके जाएंगे। 6 बार एक ही जगह पे हम प्रेस करेंगे इस तरीके से। ये उल्टा फॉरवर्ड बेंडिंग, वेरिकोस वेन, मसल्स लूज हो गई हो, आपके काफ मसल्स में पेन हो और साथ में लूज मोशन हो, तो भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 6 बार ऐसे किया। इसके बाद में आप दोनों हाथों से इस तरीके से हाथों को रखकर धीरे धीरे प्रेशर बनाकर ऊपर की तरफ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। इसका सबसे बड़ा फायदा, अगर किसी को वेरिकोस वेन यहाँ फूली हुई है तो जब आप ये प्रोसेस करते हैं आप देखेंगे धीरे धीरे उनमें ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाएगा, यानी कि जो नीली नसें हैं वो दब जाएंगी। तो इससे हमने तुरंत असर देखा है, क्योंकि हमने क्या करा है, जो उसमें काम नहीं हो पा रहा है कि सर्कुलेशन ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा है, ये ट्रीटमेंट से आपका सर्कुलेशन ऊपर की तरफ चला जाएगा और वेरिकोस वेन में इससे बहुत आराम मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप ऐसे ट्रीटमेंट और ए हेपरिन का इस्तेमाल कर देंगे तो वेरिकोस वेन में बहुत फायदा होगा। ये दोनों पैरों में हम दे सकते हैं। बस हमें क्या करना है, 6 बार हमने नीचे से ऊपर सेंटर में, आप एक एक करके भी दे सकते थे, फिर हमने राइट में इस तरीके से, फिर लेफ्ट में इस तरीके से, और चाहे तो आप दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं। तो ये तीनों डायरेक्शन में हमने ये देना है, जिसको हम उल्टा फॉरवर्ड बेंडिंग कहते हैं। अगर किसी को पिंडलियों में दर्द हो रहा है तो भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।